ये जो आप तस्वीरें मेरे साथ में देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि ये जुल्कदर खान 24 साल की उम्र का हायहामा कुपवाड़ा का रहने वाला था। आज से कुछ महीने पहले इसकी एंगेजमेंट हुई थी और कई सारे ख्वाब सजाकर ये कुपवाड़ा से इस श्रीनगर के अंदर मजदूरी के लिए आया था। और यहां पर पीडीडी डिपार्टमेंट जो है या केपीडीसीएल जो है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट कंपनी को दी है, उन्हीं प्राइवेट कंपनी में से एक कंपनी के अंदर ये मजदूरी का काम करता था, जहां पर ये ट्रांसफार्मर्स को चार्ज और रिपेयर करते थे। और जब इसने आज ये काम के दौरान जिला श्रीनगर के राजबाग इलाके के अंदर अपने काम को अंजाम दे रहा था, तो किसी ट्रांसफार्मर को ठीक करने के बाद जब वो वापस वहां से निकले तो अचानक से जो आई विटनेसेस है, यानी कि जो इसके साथ में मौजूद काम कर रहे थे, उनके मुताबिक जो वहां पर ऑन स्पॉट जेई मौजूद था, इसने इस को वापस, इस जुल्कदर को वापस बुलाया, ये कह करके इस ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी है। और जब ये जुल्कदर इस ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ा, अफसोस की बात तो ये है पहले कि जेई का फर्ज था कि सबसे पहले अगरचे वो किसी नौजवान को किसी ट्रांसफार्मर पर, किसी बिजली के खंभे पर चढ़ाता है तो पहले बिजली को कट किया जाए, लेकिन आई विटनेसेस के मुताबिक वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये जुल्कदर वहां पे चढ़ा तो अचानक से बिजली के का झटके की वजह से या शॉक की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो वहां पर गिर पड़े। और जब उसके साथियों ने देखा तो वहां पर दौड़े, तो सबसे पहले उसे मॉडर्न अस्पताल लेके गए और मॉडर्न अस्पताल से इस जुल्कदर को एसएमएच अस्पताल मुंतकिल किया गया। और वहां पर डॉक्टर्स ने जब इसे देखा तो देखने के बाद ही इस 24 साल के नौजवान को ब्रॉड डेड यानी कि मुर्दा करार दिया। और अफसोस की बात तो इतनी नहीं है, इसके साथ साथ में तो ये भी है कि जब हम वहां एसएमएचएस पहुंचे तो देखा कि कोई भी इस ना तो उस प्राइवेट कंपनी का साथ में था और ना ही उस डिपार्टमेंट का कोई साथ में था और ना ही वो जेई वहां पर मौजूद था, जिस जेई ने आई विटनेसेस के मुताबिक या इसके साथियों के मुताबिक इसको उस ट्रांसफार्मर की खराबी को ठीक करने के लिए इस ट्रांसफार्मर पर चढ़ाया था। और अगर जेई वहां पर मौजूद था, उसका फर्ज बनता था कि पहले इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को कट कराए और उसके बाद किसी नौजवान को ट्रांसफार्मर पर या पोल पर चढ़ा दे। लेकिन अफसोस कि ये जुल्कदर इस दुनियाही फानी को अलविदा कर गया। इसके माँ बाप ने बड़े ख्वाब सजा के रखे थे और कुछ महीने पहले इसी साल इसकी एंगेजमेंट हुई थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक लखते जिगर जो अपने माँ बाप से दूर हो, मजदूरी के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, आज उसकी लाश जो है वापस उसके घर पहुंच जाती है। आप सोचे उस घर पर, उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी। ये किसी आजमाइश से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ की सरकार जो है, उनको समझना चाहिए कि अगर यहाँ की केपीडीसीएल किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका देती है तो क्या वो जो मजदूर कंपनी के अंदर काम कर रहे होते, क्या उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई होती है उनके लिए? कुछ भी नहीं। ऐसा कितने हमने वाकया देखे, कुछ भी इन मजदूरों के हाथ में नहीं आता है, क्योंकि ये मजदूर बेचारे सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी पे जाते हैं इस प्राइवेट कंपनी के अंडर। और सबसे शॉकिंग इंसिडेंट तो ये है, अफसोस की बात तो ये है कि जो इसके साथ में साथी थे जिन्होंने हमसे बात की, उनके मुताबिक वो जो जेई प्रेजेंट था वहां पर, जिसने इसको इस पोल पर या इस ट्रांसफार्मर पर चढ़ाया था, और जब उसने देखा कि इसको करंट, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, वो तब से ही गायब हो गया और फिर कहीं पर दिखा ही नहीं। और जिस कंपनी के अंडर ये काम कर रहा था, उस कंपनी का भी कोई भी ऑफिशियल अस्पताल नहीं पहुंचा। और हम भी जब वहां पर पहुंचे तो करीबन 1-1.5 घंटे, 2 घंटे हो गए थे, कोई भी इस प्राइवेट कंपनी का वहां पर मौजूद नहीं था। आखिरकार इन कंपनी को ठेका देने का कारण क्या होता है? और अगरचे इन मजदूरों को इस काम के लिए लगाया जाता है तो क्या कोई प्रोटोकॉल होता है या नहीं होता है? लाइक ग्लव्स देना इनको या इक्विपमेंट्स देना, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे अगर अचानक से बिजली आ जाती है तो किसी की जान ना जाए। लेकिन आज के मामले में हमने उस तरीके का कुछ भी नहीं देखा। और पुलिस ने, कंसर्न पुलिस स्टेशन ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर करके तहकीकात शुरू की है। लेकिन हमारी गुजारिश आप लोगों से यह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यहां के चीफ मिनिस्टर तक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक और उन मिनिस्टर्स तक भी पहुंच जाए कि आखिरकार गरीब के बेटे के साथ क्या कुछ हुआ, कोई चुप ना रहे। आखिरकार उन लोगों को सजा दी जाए जो लोग इस इंसिडेंट के कसूरवार है। और खुसूसी तौर पर अगर इनके साथियों के मुताबिक इसके वहां पे जो मौजूद जेई था, उसने इसको चढ़ाया, तो पूछताछ जरूर होनी चाहिए। और इस मामले में
उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि आज एक गरीब मां बाप का सहारा चला गया। जो बूढ़े मां बाप समझते हैं कि आखिरी वक्त के अंदर उनके बेटे जो है उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, लेकिन अफसोस आज उस मां बाप को अपने जवान बेटे का जनाजा उठाना पड़ रहा है। खैर, हम तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस नौजवान को जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे और खुसूसी तौर पर इसके घर वालों को, इसके लवाइकीन को, मां बाप को सब्र जमील अता करे। आप भी इनके लिए दुआ जरूर कर लीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यहां के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए।